पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्रंटियर कोर जिंदाबाद, खैबर रिबन जिंदाबाद, 107 विंग जिंदाबाद। आखिरकार हम तुर्खम बॉर्डर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल मेरे अकब पे 107 विंग की पोस्ट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पोस्ट कहा जाता है इसको। यहाँ की मुर्गियाँ जो हैं वो भी मुझे सख्त जान लग रही हैं। इंग्लिश मुर्गियाँ ये, लेकिन पहाड़ी इलाकों की खुराकें खा खा के बड़ी देसी मुर्गियाँ और सही हेल्दी मुर्गियाँ लग रही हैं। अगर देख भी सकें हेल्दी हैं, को यहाँ पे खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के विंग कमांडर हैं, वो इलाके के हवाले से हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइम आप 107 विंग खैबर राइफल्स में मौजूद हैं, जो कि फ्रंटियर कोर नॉर्थ का एक हिस्सा है। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी आर ट्रेंड फॉर। और जो हमारे जवान हैं उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग इसी हिसाब से की जाती है कि उनको रमज़ान हो या ईद घर वालों से दूर हो, वो उनको अपना घर ही लगता है और इसमें कोई उनको मुश्किलात किसी किस्म की पेश नहीं आती। अच्छा सर, कुछ मुझे इस एरिया के हवाले से बताइएगा कि बिल्कुल हमारे अकब पे अफगानिस्तान हम देखते हैं, काबुल का दरिया जो है, दरिया काबुल वो भी गुजर है, तो जगह के हवाले से बताइएगा कि ये क्या जगह है, कितनी हाइट पे हम लोग खड़े हैं। इस टाइम आप अप्रॉक्सीमेटली 3700 फीट की हाइट पे खड़े हुए हैं और ये जो एरिया है इट इज़ नियर दी तुर्खम बॉर्डर टर्मिनल, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक अहम तजारती रास्ता है। और यहाँ से हमारे अकब में आप अगर आप बिल्कुल काबुल रिवर भी बिल्कुल हमारे करीब से जो गुजर रहा है। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल, मेरे व्यूवर्स भी ये जानना चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या यहाँ पर पेश आया हो जो आज भी आपको याद आता और आप कहते हो कि हाँ वो वाक़या वाकई याद करने वाला था? पोस्ट के ऊपर एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। तो नॉर्मली हर रोज़ कोई ना कोई एक नई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई एक नया चैलेंज होता है। तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वाक़या जो सा है वो मैं उसमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्रंटियर कोर काफ़ी हद तक इक्विप हो चुकी है। हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, नाइट सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, तो जिसकी वजह से इस एरिया के ऊपर हमें मुकम्मल अबूर हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डिफेंडिंग दी कंट्री। ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं करूँगी कि ये चेक पोस्ट बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और जिस जगह पे बनी हुई है बड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे इस तरह की चेक पोस्ट को बिल्ड करना। क्या कहते हैं, कितनी मेहनत है, किस तरह से इसको बिल्ड किया गया है? जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग हुई तो कॉन्सेप्ट यही था कि फेंस के साथ साथ इसकी पोस्ट भी बनाई जाए, तो और इसके साथ साथ ट्रैक्स भी बनाए गए। तो ये पोस्ट कौन सी है, ये ट्रुप्स ने अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस, अपनी मदद आपके तहत बनाई है। और बिल्कुल मुश्किल है ऐसे हालात में ऐसी जगहों के ऊपर इस पोस्ट को बनाना, लेकिन जो हमारे ट्रुप्स हैं दे आर क्वाइट ट्रेंड इस तरह की एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए, एंड दे हैव प्रूव्ड इट इन द फॉर्म ऑफ जो भी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट है या अदर कोई काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, तो उन्होंने अपना लोहा बनवाया है। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हम तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद हैं और क्योंकि अभी इफ्तार में कुछ वक्त बाकी है तो हमारे साथ कैप्टन अदनान मौजूद हैं, फ्रंटियर कोर के ये मेंबर हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इनका लाइफस्टाइल है और किस तरह से रमज़ान यहाँ पे गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि चेक पोस्ट पे एक फौजी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल? चेक पोस्ट पे लाइफ टफ है, लेकिन चूँकि ये भी इनका एक अपना, हमारा इसको हम अपना घर समझते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए हमारी यहाँ पे ड्यूटी बहुत आसान। सर मुझे बताइएगा कि ये अफगानिस्तान का कौन सा एरिया बनता है? ये अफगानिस्तान का प्रोविंस नंगरहार है, और फिर ये फर्दर जो है ना, ये इसको कहते हैं छोटा ढाका, और इसके साथ में अकब में जो है बड़ा ढाका है।
ठीक है, तो आप मुझे बता रहे थे जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि यहाँ पे दरिया काबुल भी आपने मुझे बताया कि वहाँ से गुजरते हैं, तो कुछ उसके बारे में भी बता दें। दरिया काबुल ये ओरिजिनेट होता है काबुल से, जो कि नाम से ही वाज़ेह है, और ये फिर फर्दर यहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर बाद पाकिस्तान के अंदर मर्ज होते हैं, जो कि वर्सक के मुकाम पर मोमंद एजेंसी में। और यहाँ से काबुल कितना दूर है? काबुल यहाँ से 95 किलोमीटर। सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक की तरफ चलेंगे। हमारे साथ फैसल मौजूद है, उनसे तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। जी फैसल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसानु अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़्ज़ाहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में हमें फैसल ने जो है वो तिलावत कुरान पाक सुनाई। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे नात सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। विंग कमांडर होने के हैसियत से जितने भी जवान हैं उनकी तमाम जिम्मेदारी उनके कमांड अतलान के ऊपर आती है। और बीइंग ए विंग कमांडर हम उनकी खुशी में भी शामिल होते हैं, उनके गम में भी शामिल होते हैं। और एक पोस्ट या एक विंग या एक यूनिट जो सी है उसके अंदर तमाम जवान एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ही बातचीत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं जिस तरह वो अपने वालिदैन के साथ या अपने बड़े भाई के साथ होते हैं। फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ के अंदर जितने भी विंग कमांडर्स हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे विंग्स बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड हैं, तो हम विंग कमांडर्स अपने जवानों के साथ ईद करते हैं। और ईद के मौके के ऊपर मैक्सिमम ट्रूप्स जो से हैं वो पोस्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हैं और बहुत कम रेशो जो सी है वो ईद जाके अपने घर अपने अक़रबा के साथ गुजारते हैं। ठीक है सर, ज़रा इनफॉर्मल सा सवाल है कि जब हम अपने घरों में ईद करते हैं तो स्पेशल सुबह सेवइयाँ बन रही होती हैं, चाट बनाई जा रही होती है, तो आप लोगों के यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि सुबह की शुरुआत कुछ मीठी के साथ की जाए? बिल्कुल,
पोस्ट के ऊपर भी ईद का ख़ास एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे स्पेशल खाना जिसको पाक फौज में बड़ा खाना कहा जाता है वो बनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ अनवा अक़साम की डिशेज़ होती हैं वो तैयार की जाती हैं और मीठे का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। हमारे साथ कैप्टन अदनान मौजूद हैं। अदनान, मुझे बताइएगा कि आपकी किस तरह से सहरी अफ्तारी गुजरती है, और क्योंकि ईद भी आपने यहाँ पर गुजारनी है, तो ईद पर क्या ख़ास एहतमाम आप लोग करते हैं? ईद पे हमारे यहाँ पे ख़ास इमाम यही होता है कि सुबह ईद की नमाज होती है, उसके बाद जो विंग कमांडर हैं और जो कंपनी कमांडर्स हैं वो तमाम जवानों से ईद मिलते हैं। उसके बाद हम बड़ा खाना यहाँ पे सर्व होता है, वो तमाम बंदे मिलजुल के खाते हैं। उसके बाद अपनी तमाम रूटीन की ड्यूटी करते हैं। इस तरह हमारा दिन गुजर जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जिस तरह हम गांव में ईद मनाते हैं, इसी तरह हम इधर बॉर्डर पे भी ईद मनाते हैं। और हम जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो जितने भी हमारे बहन भाई हैं और वो गांव में या शहरों में ईद मनाते हैं, तो हम उसी खातिर इधर बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्रंटियर फोर्स जिंदाबाद, हैबर रेबल जिंदाबाद, 107 विंग जिंदाबाद। बिल्कुल मेरे अकब पे आप अफगानिस्तान की लाइट्स देख सकते हैं। फेंस के बिल्कुल इस पार पाकिस्तान है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। नए प्रोग्राम, नई जगह और नए लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।